एक्स फैक्टर। जावेद चौधरी लिखते हैं कि अपनी अमली जिंदगी की इब्तिदा में मुझे लाहौर में एक बुजुर्ग दानिश्वर से मिलने का इत्तफाक हुआ। मैंने अर्ज किया, मैं एक कामयाब इंसान बनना चाहता हूं। वो मुस्कुराए और बोले, फिर कामयाब लोगों की सोहबत इख्तियार कर लो। बुजुर्ग दानिश्वर का कहना था कि एक इंसान जब दौलतमंद, दानिश्वर और कामयाब इंसान की सोहबत इख्तियार करता है या उसके बरक्स कामचोर, काहिल और सुस्त लोगों के साथ बैठता है तो गैर दानिस्ता तौर पर उनकी आदतें अपनाना शुरू कर देता है। बावजूद इसके कि मुझे उनकी बात ठीक से समझ नहीं आई, मैंने ये बात पल्ले बांध ली और कामयाब लोगों के ऊपर तहकीक शुरू कर दी। बायोग्राफीज पढ़ी, मुलाकातें की, सोहबतें इख्तियार की और कामयाबी के राज जमा करता रहा। इस सफर में मैं सबसे ज्यादा मुतासिर कराची के एक सेल्फ मेड बिजनेसमैन से हुआ। ये एक छोटे से गैर मारूफ खानदान से ताल्लुक रखते थे। इन्होंने बचपन में ट्यूशन पढ़ाकर अपना तालीम का खर्च उठाया था। फिर एक प्राइवेट कंपनी में मुंशी की पोस्ट से अपनी मुलाजमत का आगाज किया। चंद सालों बाद सिर्फ 10,000 रुपए से खुद के कारोबार को शुरू किया और सिर्फ 20 बरस के अरसे के अंदर अरबपति बन गए। यह एक बहुत दिलचस्प केस स्टडी थी और मेरे सवाल पूछने पर उन्होंने जो कहानी सुनाई, इसने मुझ पर बहुत से नए जाविये आश्कार किए। उन साहब का कहना था कि आज से 35 बरस पहले मैं जिस सेठ के पास मुंशी था, एक दिन मैंने उसको अपनी कार से उतरते हुए देख लिया और मैं ये देखकर हैरान था कि उसके जाती मुलाजिम उसकी तरफ दौड़ रहे थे। किसी ने उसका दरवाजा खोला, किसी ने ब्रीफ केस उठा लिया तो किसी ने उसका चश्मा, फाइलें और घड़ी निकाल ली। मैं शीशे के उस पार से यह मंजर देख रहा था। अचानक मेरे जहन पर बिजली का एक कूंदा लहराया। मुझे एक एहसास हुआ कि मुझ में और उस सेठ में फर्क सिर्फ आदतों का है। मैंने फौरन कागज और कलम निकाला और अमीर और गरीब लोगों की आदतें लिखना शुरू कर दी। मेरे अंदर यह एहसास पैदा हुआ कि गरीब लोग सुस्त होते हैं, कामचोर होते हैं, वक्त जाया करते हैं, रिस्क नहीं लेते, सीखना बंद कर देते हैं, कम पर राजी हो जाते हैं, जल्दी मायूस हो जाते हैं, दिल हार बैठते हैं, जिद्दी होते हैं। अक्सर उनके होंठों पर शिकवा और शिकायत रहती हैं। वो अपनी पूरी जिंदगी लॉटरी लगने, छप्पड़ फटने या कमेटी निकलने के इंतजार में गुजार देते हैं। इसके बरक्स अमीर लोग अपनी पूरी जिंदगी नए नए काम सीखते रहते हैं। वो अपनी लॉटरी निकालते हैं, अपना छप्पड़ बनाते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, कमेटी डालते हैं और मुनाफा जेब में डाल लेते हैं। उनकी पूरी जिंदगी रिस्क और चैलेंजेस के गिर्द घूमती है। वो कभी कम पर राजी नहीं होते। वो आखिरी सांस तक स्ट्रगल करते हैं। वो अक्सर औकात, जिद और हठधर्मी से परहेज करते हैं। वो अगर एक काम में नाकाम हो जाते हैं तो किसी दूसरे शहर या दूसरे मुल्क जाकर कोशिश शुरू कर देते हैं। वो कभी डंडी नहीं मारते। वो अपने काम को इबादत का दर्जा देते हैं। मैंने उसी वक्त यह फैसला किया कि मैं आज से गरीबों की सी आदतें तर्क करके अमीर लोगों की आदतें अपनाऊंगा। मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया। दौलत मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और 20 सालों बाद मैं अपने सेठ से कहीं आगे खड़ा था। मुझे उनकी बात कुछ अजीब सी लगी। मेरे अंदर इस्तराब भी पैदा हुआ, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ मुझे इस फलसफे में जान महसूस होने लगी। मुझे मालूम हुआ कि यह सिर्फ फलसफा नहीं बल्कि एक जादू है और अगर इस पर अमल किया जाए तो अंदर और बाहर दोनों तरफ से हमारी जिंदगी बदल सकती है। प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहें तो आज इसी दिन से इस फलसफे पर अमल करना शुरू कर सकते हैं। बस कर गुजरें और अपनी आंखों के सामने अपनी जिंदगी को तब्दील होता हुआ देखें।